हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी। तो जानेंगे फिलॉसफी का उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्यों है और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसके पहले हमने इसके पहले की क्लास में दर्शन का अर्थ और दर्शन की परिभाषा के बारे में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उस क्लास को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि दर्शन का उद्देश्य और विशेषताओं को जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन शास्त्र क्या है और दर्शन की परिभाषा क्या होती है। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का जो कि अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, सारा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका काफ़ी लाभ होने वाला है। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करें। जानेंगे दर्शन का क्या उद्देश्य है, दर्शन की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दर्शन की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है कि दर्शन शास्त्र शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ता है। तो जैसे दर्शन जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे हम शिक्षा कहते हैं। आगे देखिए, स्पेंसर के शब्दों में वास्तविक शिक्षा का नियमन दर्शन ही करता है। दर्शन शास्त्र शिक्षा के विभिन्न अंगों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि संसार के महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। जैसे प्लेटो को ले लीजिए, सुकरात, लॉक, कैमेनियस, फ्रॉबेल, गांधी, विनोबा, राधाकृष्ण आदि इस मत की पुष्टि के ही प्रमाण हैं। एडम्स का एक कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक यानी कि डायनामिक पक्ष है। दर्शन शिक्षा के पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डालता है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। अगला है, दर्शन शास्त्र शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित भी करता है। दर्शन शास्त्र संसार और उसके नियम, नियंता, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, जीव तथा जगत की व्याख्या करता है। इसी आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। शिक्षा के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आध्यात्मिक दर्शन आत्मा अनुभूति के उद्देश्य को भी प्राप्त करता है। चरित्र निर्माण पर दर्शन शास्त्र बल देता है और भौतिक दर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी योगदान देता है। विभिन्न युगों में प्रत्येक देश में अपने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या था दर्शन की विशेषताएं। अब हम जानेंगे दर्शन के कुछ उद्देश्य के बारे में। पहला उद्देश्य है रहस्यात्मक आश्चर्य की संतुष्टि करना। दर्शन के द्वारा हम अपने आश्चर्य की संतुष्टि भी करते हैं। तो दर्शन का आरंभ भारत में यूनान में आश्चर्य से हुआ था। वैदिक काल में मानव ने प्रकृति की सुंदर वस्तुओं, घटनाओं एवं क्रियाओं को देखकर काफी आश्चर्य किया कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, प्रकाश, आंधी, तूफान और गर्मी, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव में इसे जानने की एक इच्छा हुई। उसने परम सत्ता की कल्पना की। उसने अपने आत्मा और ईश्वर यानी कि परम में अंतर किया और दोनों के पारस्परिक संबंध को खोजने के लिए प्रयत्नशील हुआ। मानव ने परम सत्ता को समस्त चराचर में समाविष्ट देखा और चिंतन के द्वारा अनुभूति या फिर साक्षात्कार करने की मानव ने लगातार प्रयत्न किया या प्रयास किया और उस परम सत्ता की प्राप्ति को मोक्ष कहा। यही परम सत्ता की प्राप्ति भारतीय दर्शन कहलाया यानी कि फिलॉसफी कहलाया। अगला है तात्विक रहस्यों पर चिंतन। तो यूनान में आश्चर्य से दर्शन का जन्म माना गया है। यूनानी लोगों को भी प्रकृति की जो क्रियाएं हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, इन सब चीज़ों पर आश्चर्य हुआ और संसार के मूलों, उद्गम को जानने की जिज्ञासा ने उनके भी अंदर जन्म लिया। आगे देखिए, अगला है तर्क द्वारा संशय को दूर करना। जैसे
दर्शन का आरंभ ही संशय से होता है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति केवल किसी की बात को मान लेने से नहीं होता जब तक कि इसे तर्क देकर सिद्ध ना किया जाए। जैसे आप ही समझ लीजिए कि आपको अगर पहले की कोई बातें बताई जाती हैं पूर्वजों के द्वारा, तो आप उस पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाते, आप उस पर कोई ना कोई प्रमाण मांगते हैं या फिर आप उस पर अपना तर्क देने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है। आगे देखिए, डेकार्टे ने माना कि मैं विचार करता हूँ इसलिए मेरा एक अस्तित्व है। अर्थात डेकार्टे ने आत्मा को संदेह रहित माना। आत्मा मनुष्य में निहित है परंतु ईश्वर की सत्ता असंदिग्ध है। दर्शन सत्य ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। आगे देखिए, दर्शन की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से देखते हैं कि दर्शन की क्या आवश्यकता है। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों विचारों के अनुसार दर्शन की आवश्यकता सर्वप्रथम जीवन के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति विद्वान या साधारण ज्ञान या फिर ना जानने वाला होता है, वह अवश्य ही यह विचार करता है। व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को याद कर उनसे आगामी घटनाओं का भी लाभ उठाना चाहता है। अगला है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दर्शन की आवश्यकता। तो दर्शन का एक रूप हमें अर्थव्यवस्था से भी मिलाता है, जिसे हम आर्थिक दर्शन कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं पर एक प्रकार का नियंत्रण होता है। इसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में होता है। परिणाम स्वरूप दोनों को लाभ होता है। मितव्ययिता एक विचार है और इसका एक उदाहरण है कि व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय योजना का आधार यही दर्शन होता है या फिर यही दर्शन कहलाता है। अगला है शैक्षिक विकास की दृष्टि से दर्शन की आवश्यकता। संस्कृति जीने की एक कला है एवं तरीकों का योग है। दर्शन इन विधियों का परिणाम कहा जा सकता है। संस्कृति का परिचय हमें दर्शन से ही मिलता है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान उसके दर्शन से होता है। भारतीय परंपरा में सुखवाद को स्थान नहीं, त्याग एवं तपस्या का स्थान सर्वोपरि माना है। अतएव भारतीय दर्शन में योगवादी आदर्श पाए जाते हैं और भारतीय दर्शन आदर्शवादी होते हैं। अगला है व्यक्ति को चिंतन एवं तर्क से पूर्ण बनाने की दृष्टि से दर्शन की आवश्यकता। तो दर्शन जीवन पर, जीवन की समस्याओं पर और इनके समाधान पर चिंतन एवं तर्क करने की एक कला होती है। इससे जानने की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। तो ये हो जाती है हमें आवश्यकता कि किस किस दृष्टिकोण में दर्शन की आवश्यकता होती है। तो हमने जाना कि जीवन को उपयोगी बनाने में और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी, शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से, और आगे है व्यक्ति को चिंतन एवं तर्क से पूर्ण बनाने की दृष्टि से भी हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से दर्शन की आवश्यकता, दर्शन की विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको दर्शन का अर्थ जानना है तो आप इसके पहले की क्लास ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।